अरे दोस्तों, लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे कि उससे कुछ नहीं होता, बिल्कुल बेकार की बातें हैं, करना चाहिए। उन्हें देख लो, वो कब से कर रहे हैं और अब तक सब कुछ सही चल रहा है और कोई परेशानी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये सारी नॉन प्रैक्टिकल बातें हैं, मैं आपको सारी समझा देता हूँ। अब बात करते हैं कि वीर्यनाश की भरपाई कैसे की जाए। अक्सर लोग यही मैसेज करते हैं कि ज्यादा मास्टरबेशन करने से शरीर में कमजोरी महसूस होती है, काम में मन नहीं लगता और नेगेटिव सोच आने लग जाती है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। असल में दोस्तों, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के बारे में लोग खुलकर बात करते हैं, लेकिन मास्टरबेशन एक ऐसा विषय है जिस पर लोग बात करने से झिझकल 18 से 20 साल के युवाओं में ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इन्हें इसका कोई समाधान भी नहीं सूझ रहा है। लेकिन इसका समाधान है दोस्तों, पक्का है, और इसी वीडियो में हम उसी के बारे में ही बात करेंगे। आयुर्वेदा में कुछ ऐसे फूड्स और औषधियों का जिक्र किया गया है जिससे वीर्यनाश की भरपाई तेजी से हो। कुछ लोगों को ये कंसेप्ट झूठा लग सकता है और इसी वजह भी यही है कि क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस की एक दूसरे से बनती नहीं है। मॉडर्न साइंस कहती है कि मास्टरबेशन नेचुरल है, ये शरीर की जरूरत है। डॉक्टर ही बोलते हैं इसको हर रोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते में 2-2 बार करो और इससे माइंड रिलैक्स तो एक बार हो जाता है, पर बाद में आपकी दिक्कत बढ़ जाती है। आपको मास्टरबेशन के फायदे बताते हुए बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार वीर्यनाश का मतलब शरीर का नाश है। यह टॉपिक थोड़ा सा विवादित हो सकता है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे आप ओपन माइंड से सुने, फिर चाहे आप इसे माने या ना माने कोई फर्क। कोशिश करूंगा कि मैं आपको सही से समझा सकूं। मैं ये बातें यूं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बहुत सारे पेशेंट को देख चुका हूं, इसके ऊपर उनको ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं आजमाया हुआ है। इसके इतने बेहतरीन तरीकों के फायदे मिले हैं कि मैं चाहता हूं कि आप भी इन फायदों को महसूस। अगर आपको ये बात पसंद ना आए तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी दिलचस्पी रख वीडियो को रोकने में, इसको सुरक्षित रखने में और आयुर्वेद और प्रणालियों में आपकी मान्यताएं हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य को बचाना या नियंत्रण रखना यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना शरीर और मन के लिए बहुत फायदेमंद। इसका उद्देश्य शरीर और मानसिक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। यहाँ कुछ संभावित लाभ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको देखने के मिलेंगे अगर वीर नाश करना बंद कर देते हो। शक्ति में वृद्धि होगी। आप आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक रूप होता है। इसे सुरक्षित रखने से शरीर की सहन शक्ति में वृद्धि होती है। दूसरा, मानसिक वीर्य को रोकने से मानसिक और स्पष्टता बढ़ने की बात दोस्तों आयुर्वेद बताता है। ये ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में भी मदद। तीसरा, इसका फायदा मिलता है हार्मोन बैलेंस। कुछ लोग मानते हैं कि वीर्य को सुरक्षित रखने से हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जावान, उत्साह और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। वीर्य को सुरक्षित रखने से आपके अंदर आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा, जीवन में उत्साह बढ़ने की संभावना होती है और शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस कराने में आपको मदद करता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार मास्टरबेशन एक ऐसी प्राकृतिक शारीरिक क्रिया है जिसका कोई भी लंबे समय तक करने से नुकसान नहीं। शरीर के लिए ये एक बोलते हैं कि नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। यदि इसे सामान्य रूप से किया जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, ये व्यक्तिगत मान्यताओं और जीवन शैली पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस मार्ग को चुनता है। सुरक्षित करना चाहता है अपने वीर्य को तो वो निजी तौर पर इसको कर सकता है, उसको दूसरे के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वीर्य नाश यानी कि अधिक मास्टरबेशन करना या वार वार वीर्य के नाश करने की आदत पर काबू पाने के लिए आपको संयम, मानसिक और शरीर के नियंत्रण की अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आता आपके जीवन में नेगेटिव असर डाल रही है तो आप इसे नियंत्रण पाने के लिए कुछ मेन उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको अपना। पहला, अपनी रूटीन बनाए और व्यस्त रहें। अपने दिनचर्या में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश। खाली समय में ऐसे करने की आदत ज्यादा हो सकती। खेल कूद या हॉबी में व्यस्त रहकर आप अपनी मानसिक और शरीर ऊर्जा को। दूसरा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें। नियमित व्यायाम और शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा को सही तरीके से खर्च, इससे मदद मिल। जो आपको बार बार इच्छा करती है कि मास्टरबेशन कर लें, उससे आपको योग और मेडिटेशन करने से मानसिक शांति और आत्म नियंत्रण विकसित। नकारात्मक सामग्री से हमेशा दूर रहें। पोर्नोग्राफी या अन्य जो यौन उत्तेजक सामग्री है उससे दूर रहें। ऐसी चीजें देखने से मास्टरबेशन की इच्छा बढ़ती है, इसलिए इन्हें सीमित करने या पूरी तरह बंद करने की कोशिश। चौथा, लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करें कि उन्हें पाने की दिशा में आप जीवन में किसी बड़े उद्देश्य पर केंद्रित करके ऐसी गलत आदत से छुटकारा पाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। आयुर्वेद और उपायों की बात करें तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों और औषधियों का उपयोग
आत्म नियंत्रण बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि अश्वगंधा। ये औषधियां मानसिक औषध को बढ़ाने में मदद करती हैं और वीरनाश से जो आपके शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है की रिकवरी कर। सोशल सपोर्ट हमेशा लें, दोस्तों या परिवार से अपने विचार साझा करें। कभी कभी केवल किसी मानसिक रूप से आप बहुत हल्का महसूस होता है आपको और ये आदत आपकी छूट जाती है। अगर समस्या गंभीर है तो आप पेशेवर कंसल्टेंट या थेरापिस्ट से मदद जरूर लें। संकोच ना करें, शर्म ना करें, वो आपकी मानसिक और भावनात्मक तौर पर बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी दे सकते हैं जिससे आपकी आदत दवा खाने से छूट सकती है। आप अपने आप छोटे छोटे कदम उठाएं, एकदम से आदत को पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे इसे कम करें। उदाहरण के लिए एक समय निर्धारित करें जब आप इसे बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर उस समय को आप बढ़ाते जाएं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने आप को नेगेटिविटी में मत डालें, सकारात्मक बातें करें, खुद को दोषी महसूस ना करें। बदलाव लाने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और खुद को प्रेरित। क्रिया में संयम और धैर्य जरूरी होता है। अगर आप इन आदतों को नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दोस्तों, जैसे कि बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार। अब बात आती है कि नाइट जो स्वप्न दोष है रोकने के लिए बहुत सारे मास्टरबेशन लोग करने लग जाते हैं कि स्वप्न दोष नहीं होगा अगर आप मास्टरबेट करेंगे। जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर हैं वो भी यही बोलेंगे, नाइट फॉल हो रहा है मतलब कि वीर्य ज्यादा बन गया है तो मास्टरबेट करें, नाइट फॉल बंद हो जाएंगे। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब सोते समय अनजाने में वीर्य स्खलन हो जाता है तो इसे हम नाइट फॉल बोल देते हैं। ये युवा अवस्था में शुरुआती उम्र में आम सी समस्या है और आमतौर पर हार्मोन बदलाव और यौन विचारों के कारण होता है। नाइट अपने आप में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, हर रोज हो रहा है, तो इससे आपको मानसिक और शारीरिक हो रही है, तो इसे नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। डाइट में सुधार लें, आहार खाएं, ऐसा भोजन करें जो शरीर को पोषण दें, शरीर के अंदर वो गर्मी ना पैदा करें। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं वो ज्यादा ना खाएं, हरी सब्जियां और प्रोटीन ज्यादा लें। दोस्तों ड्राई फ्रूट खाने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, नाइट फॉल हर रोज होने लग जाता है। पिए, पानी पीने से शरीर में जमा टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, शरीर का तापमान जो संतुलित रहता है, जिससे नाइट फॉल की समस्या। तेज मसालेदार तैलीय भोजन है उससे बचें। मसालेदार भोजन शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, जैसे ड्राई फ्रूट खाने से बढ़ती है, जिससे नाइट फॉल की संभावना बढ़ सकती है। योग और प्राणायाम, योग विशेष रूप से योगासन जैसे सर्वांगासन, पश्चिम उत्तानासन और धनुरासन के अंदर कारगर है, नाइट फॉल की समस्या को बहुत तेजी से नियंत्रित करते हैं और ये शरीर की ऊर्जा को भी नियंत्रित। प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ब्राह्मणी जैसे जो प्राणायाम है मानसिक और शारीरिक नियंत्रण में सहायक होते हैं, जिससे यौन इच्छाओं पर काबू पाया जा सके और यौन उत्तेजना को कम करें। सोने से पहले कभी भी यौन उत्तेजक सामग्री से बचें, पॉर्न, यौन विचारों से दूर रहें, इससे दिमाग को शांत रखने में मदद मिलती है। नाइट फॉल की संभावना। सोने से पहले आराम दें, किताब पढ़ें, म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें ताकि मन शांत हो सके और यौन विचार ना आए। सही समय पर सोएं और पर्याप्त रोजाना एक समय पर सोने की आदत डालें, पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद से शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है। अनियंत्रित जो आपका वीर्य स्खलन होती है उसकी संभावना कम हो जाती है। कुछ आयुर्वेदिक उपाय अब मैं आपको बता रहा हूँ जो नाइट फॉल की समस्या के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। जैसे अश्वगंधा, इसका वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हैं, जिसकी 10-10 बूंद लेने से एकदम से आप शरीर के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, शरीर मजबूत बनने लग जाता है। नहीं तो इसकी एक एक गोली अश्वगंधा की किसी भी कंपनी की आप सुबह शाम ले। ये यौन शक्ति और वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है, ये भी आप ले सकते हैं, पर इसको भी ज्यादा लेने से कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो कम मात्रा में लें। सफेद मूसली यौन अवस्था को सुधारने और वीर्य को मजबूत करने में सहायक होती है। इसका भी पाउडर आप आधा चम्मच सोने से लगभग 2 घंटे पहले गर्म दूध के अंदर डालकर आप रात को पीना शुरू कर दें, या सुबह भी आप ले सकते। इसी तरह दोस्तों कौच बीज है, ये भी बहुत ही बढ़िया वीर्य स्खलन को रोक, तो इसका भी कौच बीज का पाउडर है, वो सफेद मूसली के पाउडर के साथ आधा चम्मच मिक्स दूध के साथ आप गुनगुने के साथ 1 कप के साथ कम से कम 2 घंटे पहला सोने से शुरू कर दे। दोस्तों इसके बिना और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसके लिए इफेक्टिव है, पर ये आपको इजीली अपने एरिया में मिल सकती है। ध्यान और मेडिटेशन करना ना भूलें, इससे शरीर को मानसिक शांति मिलती है। व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है, तनाव को कम करें, अपने आप को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें। हमेशा नहाएं, दिन में 1 से 2 बार, 2 बार तो कम से कम, और साफ कपड़े पहने नहाने के बाद भी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो सुबह कपड़े पहन लिए सोने तक वही चलते रहते हैं, अपने आप को रखना बहुत जरूरी है। ढीले और आरामदायक कपड़े पहने ताकि शरीर को आराम मिल सके। अगर नाइट फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो ऊपर दिए गए उपायों से सुधार नहीं हो रहा है तो किसी डॉक्टर या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक से जरूर मिलने, वो आपकी स्थिति के अनुसार आपका मार्गदर्शन कर सकता है, औषधियां बता सकते हैं। नाइट फॉल आमतौर पर अपने आप कम हो जाता है जब शरीर का जो हार्मोन इम्बैलेंस बैलेंस में आ जाता है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली
प्रणाली, सही खानपान और मानसिक संतुलन बनाए रखने से इसे जल्दी और आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। वीर्यनाश की भरपाई के लिए आयुर्वेद में कुछ खास खाद्य पदार्थ और जड़ी बूटियां बताई गई हैं जो शरीर की ऊर्जा और यौन शक्ति को बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। ये फूड्स और शरीर को पोषण देते हैं, वीर्य की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। जैसे कि दोस्तों बादाम और अखरोट ड्राई फ्रूट है जो खाने हैं तो कम मात्रा में खाएं और रात को भिगोकर सुबह खाएं, बस जैसे 3-3 पीस सफिशिएंट है। बादाम और अखरोट खा सकते हैं भीगे हुए, ज्यादा नहीं, 3-3 पीस। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, विटामिन होते हैं जो वीर्य की गुणवत्ता में सुधार देते हैं। फलों की बात करें तो अंजीर ये शरीर को बहुत ही बढ़िया पोषण देता है और वीर्य की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। ये भी रात को भिगो कर रखें। एक अंजीर सुबह चबा चबा कर 5 से 10 मिनट इसको चबा चबा कर, ये भी प्राकृतिक मिठास के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो शरीर में ताकत और स्टेमिना बढ़ाने में सहायक देता है। अगर आप पतले हैं, पहले से ही आपका वेट बहुत ज्यादा कम है, तो आपको खजूर और अंजीर नहीं लेने चाहिए। जिनका वेट मेंटेन है, सही है, उनकी हाइट के हिसाब से वो लें। दूध और डेयरी उत्पाद है, गाय का दूध इस्तेमाल करें। सोने से 2 घंटे पहले ही दूध और दूध के उत्पादों का सेवन करें। देसी घी बिल्कुल बंद रखें। अगर नाइट फॉल आपको हो रहा है, छोड़ ही दें इसको। तो दूध भी कम से कम आप बंद करके छोड़ दें तो आपका नाइट फॉल बहुत जल्दी। जड़ी बूटी के अंदर बात करें तो अश्वगंधा, शिलाजी, सफेद मूसली, गोक्षरू है इसके अंदर। आप इनका सभी की टैबलेट या किसी भी एक की, अश्वगंधा से शुरू कर लें, अश्वगंधा और गोखरू को 2 को मिक्स, एक टैबलेट सुबह शाम लेना। दालें हैं, सोयाबीन है, फल हैं, सब्जियां जरूर खाएं दोस्तों। फलों के अंदर दोस्तों ध्यान रखें जो सॉफ्ट फ्रूट होते हैं जैसे केला है, चीकू है, आम है, पपीता, ऐसे ना खाएं। ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं जिससे नाइट फॉल की समस्या बढ़ सकती है। तरबूज खाएं आप, पालक और हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, गाजर से बनी हुई आप जो सब्जियां खाएं। बीजों के अंदर कोशिश करें आप कद्दू के बीज ना खाएं कभी भी। तिल के बीज हैं वो भी कभी ना खाएं। आप ऐसे कद्दू है और तिल के बीज हैं इनसे दूर रहें। इसके बिना और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक उपाय दुनिया भर में मौजूद हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। मेरी सलाह के अनुसार अश्वगंधा, सफेद मूसली, इसकी एक टैबलेट लेना शुरू कर दे तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये लिक्विड में मिल जाए अर्क के रूप में तो ये बहुत ज्यादा कारगर है। लंबे समय तक लेने से आपका पूरा शरीर दोबारा से ठीक होने लग जाता है। दोस्तों स्वस्थ जीवन शैली को जरूर अपनाएं। इन उपायों से दोस्तों आप वीर्यनाश की भरपाई में मदद मिल सकती है, यौन स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अगर समस्या गंभीर है तो आयुर्वेद चिकित्सक या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि सही उपचार और मार्गदर्शन मिले। वीडियो कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा। कौन सी सिटी से मेरा चैनल देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक हर रोज ऐसी नई वीडियो पहुंचे।